आइए दोस्तों, बदन कजला गया तो दिल की ताबानी से निकलूंगा, मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूंगा। मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूं दीवार का घर की, अगर निकला तो घर वालों की नादानी से निकलूंगा। अहदे हाजिर में दिल की बात करना बहुत आसान है, दिल्ली की बात करना बहुत आसान है, लेकिन वक्त के साथ जो सितम ज़रीफ़ी है उस पर नज़र रखते हुए एक ऐसे शायर को यह मदऊ किया गया है जिसकी शोहरत, जिसकी इज्जत, जिसकी शायरी, जिसका किरदार यकीनन हिंदुस्तान के लिए बड़ा अजीम है। वो मुशायरों में शहजादा कलीम के नाम से जाने जाते हैं। आइए पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें कि खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। यकीनन वो शहजादे की तरह ही मुशायरों में आते भी हैं। वो सब सुनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन बहुत ही खूबसूरती से आप सुन रहे हैं। मुबारकबाद गयासू भाई, फहद भाई, बबलू भाई, नज़र भाई और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इतना खूबसूरत मुशायरा आप सबके लिए मुनक़िद किया। आसिम भाई हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं आसिम भाई और आजम खान साहब के उस जज्बे को। जब पूरा देश तमाशा देख रहा था तो ऐसे वक्त में उन्होंने अखिलेश यादव को अपनी गाड़ी में बिठाकर मुलायम सिंह के पास ले गए और सारे तमाशे को खत्म करके मुलायम सिंह यादव से उन्होंने मुलाकात करवाई। वाह वाह। ये तालियां आसिम भाई के लिए कम है, वो नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक बार ये मजमा आगे से पीछे तक पूरी तरह से हाथ उठाकर आसिम भाई के इस जज्बे को सलाम करता हुआ नजर आए। सदरे मुशायरा से इजाजत चाहते हुए 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। जिस मिजाज के लिए जाना जाता हूं वहीं से 4 मिसरे हाजिर करता हूं। सुने दोस्तों, पूरी संजीदगी और पूरी जहन को हाजिर करके सदर मुशायरा से इजाजत चाहते हुए 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। ढेर सारी आवाजें आती हैं, ढेर सारे इल्जाम लगाए जाते हैं, सिविल कोड, 3 तलाक, बस यहीं से हाजिर करता हूं 4 मिसरे। मुझे दुआओं से नवाजिएगा। मुस्लिम भाई, आदिल भाई, सभी बड़ों की हाजिरी को सलाम करते हुए हाजिर करता हूं, सुनिएगा। जी इरशाद। सियासत की तवायफ रोज अब कपड़े बदलती है। थोड़ा सा जाग जाइएगा, मैं हाजिर करता हूं। अभी असद भाई पढ़ रहे थे, उन्होंने बड़े प्यारे प्यारे जुमले इस्तेमाल किए। उन्होंने एक नाम लिया मोदी। मैं उस शख्स का बिल्कुल नाम नहीं लेता, और इसलिए नाम नहीं लेता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गवंडी जैसी पाकीज़ा सरजमीन पर रात के इस वक्त उस शख्स का नाम लेकर मैं अपना वजू तोड़ूं। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। तब हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि सियासत की तवायफ रोज अब कपड़े बदलती है। दुरंगे लोगों का तो आज कल पहरा है दिल्ली में। दुरंगे लोगों का तो आज कल पहरा है दिल्ली में। वही अब औरतों के हक कि हमसे बात करता है। गवंडी वालों, अब बताइएगा मुशायरा कैसे सुना जाता है? जैसे अब तक आप सबने सुना, फिर से वही तालियां, वही शोर मुझे सुनाई देता नजर आए। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि वही अब औरतों के हक कि हमसे बात करता है, जो अपनी बीवी का हक मार कर बैठा है दिल्ली में। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। वाह वाह वाह।
दोस्तों एक बार मुझे महसूस कराएं, एक बार आगे से पीछे तक तालियां बजाकर मुझे महसूस कराएं। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा जी। कि सियासत की तवायफ रोज अब कपड़े बदलती है, दुरंगे लोगों का तो आज कल पहरा है दिल्ली में, वही अब औरतों के हक की हमसे बात करता है, जो अपनी बीवी का हक मार कर बैठा है दिल्ली में, जो अपनी बीवी का हक मार कर बैठा है दिल्ली में। चार मिसरे और हाजिर करता हूं। अभी पिछले दिनों बिहार में एक चुनाव हुआ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ चार मिसरे हाजिर करता हूं। मैं जहां तक आपको पहुंचाना चाहता हूं आप पहुंचिएगा, मिसरे सुनिएगा। हाजिर करता हूं मौलाना शब्बीर साहब, डॉक्टर खालिद साहब, सभी बड़ों को शरीक करते हुए हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि बहा कर खून गंगा को भी जिसने गंदा कर डाला। अगले मिसरे पर आप मुझे बताइएगा, मैं हाजिर करता हूं कि बहा कर खून गंगा को भी जिसने गंदा कर डाला, तिरंगे को वतन के जिसने खुद शर्मिंदा कर डाला, तिरंगे को वतन के जिसने खुद शर्मिंदा कर डाला। चले थे पट न की कुर्सी जो कब्जा करने दिल्ली से। अब अगर पहुंचे बात आप तक तो मुझे दुआओं से नवाजिएगा। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि बहा कर खून गंगा को भी जिसने गंदा कर डाला, तिरंगे को वतन के जिसने खुद शर्मिंदा कर डाला। चले थे पटना की कुर्सी जो कब्जा करने दिल्ली से, बिहारी लोगों ने मिलकर उन्हें ही नंगा कर डाला। वाह वाह वाह। अच्छा, शायर की नजर बहुत तेज होती, उन्हें पता होता कि यहाँ बिहार के लोग काफी हैं। वाह वाह वाह। ऐसे कोई शहजादा नहीं बन जाता। मैं नहीं जानता कागज पे लिखा। दोस्तों बात करने अभी से हमारे कबीले का बड़े पता चलता जौहर है। भाई और शबीना बहन को हमें सुनना है, बहुत मुख्तसर वक्त में ज्यादा काम करना है। मैं हाजिर करता हूं, बिहार वाले यहां बैठे हुए मुझे तो पता ही नहीं था। एक बार तालियां बजाकर मुझे इजाजत दें। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि बहा कर खून गंगा को भी जिसने गंदा कर डाला, तिरंगे को वतन के जिसने खुद शर्मिंदा कर डाला। चले थे पटना की कुर्सी जो कब्जा करने दिल्ली से, बिहारी लोगों ने मिलकर उन्हें ही नंगा कर डाला। चार मिसरे और हाजिर करता हूं। दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है JNU, एक बड़ा बावेला मचा, अभी भी वो बवाल बावेला चल रहा है। मैं चार मिसरे हाजिर करता हूं। अगर ये चार मिसरे यकीनन आपकी तर्जुमानी कर रहे हो तो मुझे नवाजिएगा अपनी दुआओं से। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि किसी मासूम का अड़ियल रवैया ही ये काफी है, किसी
मासूम का अड़ियल रवैया ही ये काफी है। बिहारी मिट्टी का तो एक भैया ही ये काफी है। बिहारी मिट्टी का तो एक भैया ही ये काफी है। तेरी कुर्सी के ढीले पेच कसने के लिए दिल्ली। अब बताइएगा, मैं हाजिर करता हूं कि तेरी कुर्सी के ढीले पेच कसने के लिए दिल्ली। नए इस दौर का तो एक कन्हैया ही ये काफी है। वाह 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 वाह, क्या कहने कलीम भाई, वाह। इस दौर का तो एक कन्हैया ही। जी, जी। दोस्तों, अहले इल्म का मजमा है, मेरे बड़े यहां पर बैठे हुए हैं। विजय भाई बैठे हुए हैं, फहद भाई, बबलू भाई, गयासू भाई, नजर भाई, सबकी हाजिरी में एक बात करता हूं। अभी पिछले दिनों एक फांसी दी गई, ढेर सारी सेकुलर शख्सियतों ने उस फांसी के खिलाफ आवाजें उठाई। 200 लोगों के कातिल को फांसी की सजा दी गई, लेकिन 2000 लोगों के कातिल को दिल्ली की कुर्सी। मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूं, अगर बात सच्ची हो तो मुझे नवाजिएगा। हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि वतन के ठेकेदारों गर तुम्हें ये फख्र है हासिल। वाह वाह वाह। सजा दो शौक से उसको तुम्हें जो लगता हो बातिल। सजा दो शौक से उसको तुम्हें जो लगता हो बातिल। थगर याकूब दहशतगर तो फिर ये बताओ तुम। अब अगर मेरा सवाल सच्चा हो तो कसम देता हूं एक एक शख्स को, मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि थगर याकूब दहशतगर तो फिर ये बताओ तुम। अभी तक किस लिए जिंदा है वो गुजरात का कातिल। अभी तक किस लिए जिंदा है वो गुजरात का कातिल। चार मिसरे और पढ़ के सीधे सीधे मैं एक नज्म सुनाता हूं। 4 मिसरे हाजिर करता हूं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक साध्वी है, अक्सर उनकी जबान को लकवा मार जाता है और जो नहीं बोलना होता है वो भी वो बोल जाती हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक बयान दिया कि दारुल उलूम देवबंद में जाहिलों की फौज है, अनपढ़ लोग वहां रहते हैं। मैंने 4 मिसरे कहे, अगर तालिबे इल्म का ये 4 मिसरा यकीनन आपकी तर्जुमानी कर रहा हो तो मुझे आपकी दुआएं मिलनी चाहिए। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि न टूटी छत न उजड़े घर से ना हुजरा से होती है। उन्होंने ये कहा कि दारुल उलूम देवबंद में जाहिलों की फौज है। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि न उजड़े घर ना टूटी छत से ना हुजरा से होती है। मेरी पहचान हिंदुस्तान के शजरा से होती है। मेरी पहचान हिंदुस्तान के शजरा से होती है। मुझे अनपढ़ जो कहता है मेरी तारीख पढ़ ले वो,
मुझे अनपढ़ जो कहता है मेरी तारीख पढ़ ले वो, मेरे मजहब की तो शुरुआत ही इकरा से होती है, मेरे क्या कहने पे, वाह की वाह। तो शुरुआत वाह, वाह। ही इकरा से होती है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और हाजिर करता हूं, सुनिएगा जी इरशाद। मैं पढ़ूंगा, उस नज्म को जरूर पढ़ूंगा, हाजिर करता हूं। एक नज्म की फरमाइश है, आसिम बनकर बोलूंगा मैं, इंशाल्लाह वो जरूर पढ़ूंगा, लेकिन मैं पहले जो चाहता हूं आपको सुनाना, मैं वो पढ़ लूं। हाजिर करता हूं, सुनिएगा। इरशाद। सफर हुजूर का अब आखिरी पड़ाव पे है। अब थोड़ा सा जुड़िएगा, नोटबंदी, सफर हुजूर का मित्रों, आखिरी पड़ाव अजीब पे अजीब तरह की बात की जाती है। मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि सफर हुजूर का अब आखिरी पड़ाव पे है, क्या कहने, लहर है तेज किनारा भी अब कटाव पे है, वाह, वाह। लहर है तेज किनारा भी अब कटाव पे है, ये नोट बंदी ये धन काला सब दिखावा है। अब अगर सच्ची बात मैं कह रहा हूं तो मेरा साथ दीजिएगा। बहुत खुश थे जब सपा में झगड़ा चल रहा था परिवार का, तो पूरी बीजेपी टीम बड़ी खुश थी। मैं हाजिर करता हूं क्यों खुश थी, सुनिएगा और दुआओं से नवाजिएगा कि सफर हुजूर का अब आखिरी पड़ाव पे है, लहर है तेज किनारा भी अब कटाव पे है, ये नोट बंदी ये धन काला सब दिखावा है, नजर जनाब की यूपी के अब चुनाव पे है, नजर जनाब के यूपी के अब चुनाव पे है। 4 मिसरे और पढ़ता हूं, सुनिएगा कि हम अपने शहर की अब खाक लेके चलते हैं, हाँ वाह 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 वाह। बस एक वक्त की खुराक लेके चलते हैं, बस एक वक्त की खुराक लेके चलते हैं, हमें डराओ ना हम काला धन नहीं रखते, हम अपनी जेब में मिसवाक लेके चलते हैं, वाह, वाह। हम अपनी जेब क्या में मिसवाक लेके चलते हैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं सीधे सीधे आसिम भाई के ऊपर जो मुझे नज्म पढ़ने का हुक्म है वो मैं पढ़ूंगा, लेकिन उसके पहले आज मैं खुसूसी तौर पर गोवंडी की सामईन के सामने मैं एक नज्म पढ़ना चाहता हूं। एक मुद्दा बड़ी शिद्दत से हम सबको उठाने की जरूरत है, उस पर आवाज उठाने की जरूरत है। अभी पिछले 3-4 दिनों में मध्य प्रदेश के बड़वाना जिले में अरिहंत मेडिकल होम्योपैथिक कॉलेज का एक स्टूडेंट जिनका नाम असद खान है, उन्हें 1 महीने से कॉलेज में एंट्री नहीं करने दिया जा रहा है, कॉलेज में क्लास नहीं अटेंड करने दिया जा रहा है, और सिर्फ इस बात पर नहीं उन्हें क्लास अटेंड करने दिया जा रहा है क्योंकि उस बच्चे ने अपने चेहरे पर दाढ़ी रख ली। एक वॉइस नोट वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। मैं एक नज्म हाजिर करता हूं, आपकी आवाज बनकर बोलने की कोशिश करता हूं, मेरा साथ दीजिएगा, सुनिएगा। मैं हाजिर करता हूं। जी इरशाद। मत कहना के हैं ये फसादी दाढ़ी टोपी वाले। अब थोड़ा सा साथ मेरा दीजिएगा और जुड़कर सुनिएगा, हाजिर करता हूं कि मत कहना के हैं ये फसादी दाढ़ी टोपी वाले, मत कहना के हैं ये फसादी दाढ़ी टोपी वाले, मत कहना के हैं ये फसादी दाढ़ी टोपी वाले,
कभी नहीं थे आतंकवादी दाढ़ी टोपी वाले, कभी नहीं थे आतंकवादी दाढ़ी टोपी वाले। बंद हाजिर करता हूं कि होठों पे कुरान है, हाथों में तस्बीह के दाने, अमन की ये तबलीग है करते अल्लाह के दीवाने। गोली बम बारूद की बातें सब है केवल ज़हनी, गोली बम बारूद की बातें सब है केवल ज़हनी। जेब में इनके सिर्फ मिलेगी एक मिसवाक की टहनी, जेब में इनके सिर्फ मिलेगी एक मिसवाक की टहनी। सीनों में महफूज है इनके आयाते कुरानी, भूखे पेट भी रह कर रखते जज्बा हिंदुस्तानी, भूखे पेट भी रह कर रखते जज्बा हिंदुस्तानी। इश्के नबी के हैं फरियादी, इश्के नबी के हैं फरियादी दाढ़ी टोपी वाले, कभी नहीं थे आतंकवादी दाढ़ी टोपी वाले। अगला बंद हाजिर करता हूं। हमें पता नहीं क्यों ओसामा बिन लादेन से जोड़ दिया जाता है, हमें पता नहीं क्यों हिजबुल मुजाहिदीन से जोड़ दिया जाता है, हमें पता नहीं क्यों लश्कर तैयबा से जोड़ दिया जाता है। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो अशफाकुल्लाह से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो अब्दुल हमीद से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो कर्नल इसरार से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो ब्रिगेडियर उस्मान से, और अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो रामेश्वरम के मल्लाह के उस बेटे से जो अपनी नाव में तीर्थयात्रियों को बिठाकर दर्शन कराने के लिए जाया करता था, और जितनी देर तक तीर्थयात्री दर्शन किया करते थे उतनी देर तक उस नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ता था। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो पागल से उस शख्स से जिसे हम एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे। क्या कहने भाई, वाह वाह। तब मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि कभी नहीं थे आतंकवादी दाढ़ी टोपी वाले, के 1919 में गांधी जी जब भारत आए, 1919 में गांधी जी जब भारत आए, थाम के उंगली शेखुल हिंद की जंग का बिगुल बजाए, आजादी के दीवानों की ये अनजान लड़ाई, आजादी के दीवानों की ये अनजान लड़ाई, मौलाना कासिम अहमद ने घर घर तक पहुंचाई, मौलाना कासिम अहमद ने घर घर तक पहुंचाए। है तारीख गवाह के जब उल्मा ने हाथ बढ़ाया, है तारीख गवाह के जब उल्मा ने हाथ बढ़ाया, जंगे आजादी में सच्चा इनकलाब तब आया, जंगे आजादी में सच्चा इनकलाब तब आया, छीन लिए अपनी आजादी, छीन लिए अपनी आजादी दाढ़ी टोपी वाले, कभी नहीं थे आतंकवादी दाढ़ी टोपी वाले। अगला बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। दाढ़ी वालों की एक तारीख उठाकर आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा और दुआओं से नवाजिएगा कि दिल्ली की
तारीख में एक शामिल है कुतुब मीनारा। कुतुबुद्दीन की उस हिकमत को सबने खूब निहारा। कुतुबुद्दीन की इस हिकमत को सबने खूब निहारा। दाढ़ी वाले शाहजहां ने प्यार की शमा जलाकर, अब साथ दीजिएगा, मैं हाजिर करता हूं कि दाढ़ी वाले शाहजहां ने प्यार की शमा जलाकर चौड़ा कर दिया हिंद का सीना ताजमहल बनवा कर। चौड़ा कर दिया हिंद का सीना ताजमहल बनवा कर। पूरी दुनिया में जाकर हिंदुस्तान के गुन गाए। पूरी दुनिया में जाकर हिंदुस्तान के गुन गाए। लाल किला के छांव तले जब जब सैलानी आए। लाल किला के छांव तले जब जब सैलानी आए। बने रहे फिर भी अपवादी दाढ़ी टोपी वाले, कभी नहीं थे आतंकवादी दाढ़ी टोपी वाले। क्या कहने कलीम साहब। दोस्तों, ये थे जनाब शहजादा कलीम साहब जो अपनी पूरी। कलीम भाई वापस आओ ना, वो हासिम बन के बोलूंगा, जरा पढ़ो ना भाई, सबकी ख्वाहिश से बोल, सबकी ख्वाहिश है भाई। अरे भाई वापस। जी दोस्तों, फहद भाई, बबलू भाई और पूरी सपर टीम का हुक्म है कि आसिम भाई पे एक नज्म है मेरी, मैं वो पढ़ दूं। तालियों से इस्तकबाल लेकिन करें एक दोस्तों। बात कहना चाहूंगा, देखिए मैं आसिम भाई पे नज्म पढ़ने चल रहा हूं, लेकिन इतनी खामोशी से अगर सुनेंगे, मैं समझ रहा हूं कि आप डूब के सुन रहे हैं, ज़हीन लोग हैं, लेकिन इतना भी ना डूबिए कि मुझे ये महसूस हो कि मैं कब्रिस्तान में सुना रहा हूं। ये महसूस होना चाहिए कि आप जिंदा दिल लोग हैं। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा, शुरू करता हूं। जी जी इरशाद। जहर दिलों में मेरे गर अब कोई घोलेगा। वाह वाह वाह। जहर दिलों में मेरे गर अब कोई घोलेगा। देश का बच्चा बच्चा, देश का बच्चा बच्चा आसिम बनकर बोलेगा। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। जहर दिलों में क्या कहने कलीम अब भाई, वाह। कोई घोलेगा। जहर दिलों में मेरे गर अब कोई घोलेगा। देश का बच्चा बच्चा आसिम बनकर बोलेगा। जहर दिलों में मेरे गर अब कोई घोलेगा। क्यों बोलेगा, मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि टीपू जैसा हौसला जिसका अहद सिकंदर जैसा। टीपू जैसा हौसला जिसका अहद सिकंदर जैसा। फौलादी है जज्बा जिसका अज़्म है हैदर जैसा। शेर है अपना भाई इसका कोई नहीं है साने। गोंडी वालों, अब बताना सपा की टीम कहां है। अगले मिसरे पर साथ दे मेरा, हाजिर करता हूं कि शेर है अपना भाई इसका कोई नहीं है साने। बड़े बड़े सियासी भी जिसके सामने भरते पाने। बड़े बड़े सियासी भी जिसके सामने भरते पाने। कोई अगर माँ को मेरे, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। कोई अगर माँ को मेरे शक से तोलेगा।
देश का बच्चा बच्चा आसिम बनकर बोलेगा। एक नारा गूंजा अमची मुंबई। मैं एक बंद हाजिर करता हूं, जी। मुझे दुआओं से नवाजिएगा शायद। कि याद करो जब अमची मुंबई का था नारा गूंजा, याद करो जब अमची मुंबई का था नारा गूंजा, साथ था बस ये मर्द मुजाहिद और न कोई दूजा, ललकारा था मुंबई से हिम्मत है तो लौटाओ, ललकारा था मुंबई से हिम्मत है तो लौटाओ, माँ का दूध पिया है तो भैया कह कर दिखलाओ। वाह 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 वाह। फिर से पढ़ो तो एक बार बताइए, पूरा मजमा तालियां बजाकर एक बार बताए। मैं हाजिर करता हूं कि याद करो जब अमची मुंबई का था नारा गूंजा, साथ था बस ये मर्द मुजाहिद और न कोई दूजा, ललकारा था मुंबई से हिम्मत है तो लौटाओ, माँ का दूध पिया है तो भैया कह कर दिखलाओ, माँ का दूध पिया है तो भैया कह कर दिखलाओ, शेर है जब तक ये जिंदा कोई लब ना खोलेगा, देश का बच्चा बच्चा आसिम बनकर बोलेगा। आखिरी बंद पढ़ता हूं। पूरा देश ये समझता है कि आसिम भाई अकेले हैं, लेकिन जिनके साथ गोवंडी के इतने प्यारे प्यारे लोग हों वो शख्स अकेला कहां रह सकता है। मैं हाजिर करता हूं आखिरी बंद, सुनिएगा कि देश का बच्चा बच्चा आसिम बनकर बोलेगा, कि मजलूमों की बनकर वो आवाज सदा बोलेंगे, मजलूमों की बनकर वो आवाज सदा बोलेंगे, तुम जैसे तो दुरंगों की वो पोल सदा खोलेंगे, तुम जैसे तो दुरंगों की वो पोल सदा खोलेंगे, अगर समझते हो है तन्हा तो है भूल तुम्हारी। अगले मिसरे पर इस महफिल में शामिल एक एक शख्स मुझे बताए कि आसिम भाई के साथ आप लोग हैं या नहीं। मैं हाजिर करता हूं कि अगर समझते हो है तन्हा तो है भूल तुम्हारी, शेर तो तन्हा रह कर भी रहता है सब पर भारी, शेर तो भी रहता है सब पर भारी, शेर तो तन्हा रह कर भी रहता है सब पर भारी, खून मेरा मत पानी समझो ये भी खोलेगा, देश का बच्चा बच्चा आसिम बनकर बोले। क्या कहने जनाब शहजादा कलीम साहब।